हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए डुअल कोर, कोर i3, कोर i5 और कोर i7 प्रोसेसर पर डिस्कस करने के लिए हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रोसेसर डुअल कोर। देखिए, डुअल कोर जो है ये 2006 में लॉन्च हुआ था। इंटेल ने 2006 में एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया जिसे C2 या कोर टू डू नाम दिया गया। ये प्रोसेसर 64 बिट का प्रोसेसर है, यानी कि एक बार में ये 64 बिट के डाटा को प्रोसेस कर सकता है। जैसा कि इसके नाम से प्रचलित है कि ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है। डुअल कोर का मतलब है कि एक ही यूनिट में दो प्रोसेसर इसमें रहते हैं, अर्थात इस प्रोसेसर में एक साथ दो प्रोसेसर, टू प्रोसेसर इन पैरेलल, ओके, टू प्रोसेसर इन पैरेलल कार्य करते हैं। इसकी प्रत्येक कोर पेंटियम एम प्रोसेसर पर आधारित है। कोर टू डू प्रोसेसर में कोर की पाइपलाइन छोटी होती है, ओके। रिजल्टेंट अधिकतम क्लॉक रेट कम होती है। प्रत्येक क्लॉक में परफॉर्मेंस पर क्लॉक अच्छी होती है। अगला देखते हैं। C2 प्रोसेसर को 65 nm टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किया है। देखिए, ये 65 nm टेक्नोलॉजी है, ये लिथोग्राफिक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम CMOS का यूज़ करके, ये थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, ओके। इसमें 14 स्टेज की पाइपलाइन होती हैं, 2 से 4 MB लेवल कैश होती है, और प्रोसेसर में 8086 के इंस्ट्रक्शन सेट को भी प्रयोग किया जा सकता है, ओके। यानी कि इस प्रोसेसर में जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 है उसके इंस्ट्रक्शन सेट को भी यूज में लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ये मल्टीमीडिया एक्सटेंशन MMX, SSE2, SSE3 एंड SSE4 को भी सपोर्ट करता है, ओके। चलिए, ये तो इसका इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। C2D के प्रोसेसर के जो फीचर्स हैं वो निम्न पॉइंटों पे दिए हुए हैं। नंबर 1, डुअल कोर टेक्नोलॉजी, अर्थात इसमें एक साथ दो प्रोसेसर कार्य करते हैं जो कि एक ही फ्रिक्वेंसी पर रन करते हैं, जो कि लेवल 2 कैश मेमोरी एवं फ्रंट साइड बस को शेयर करते हैं। नंबर 2, एग्जीक्यूट डिसेबल बिट, अर्थात ये बफर के ओवरफ्लो के माध्यम से सिक्योरिटी की समस्या को दूर करता है यदि इसे एक्टिवेट रखा जाए तो। फीचर्स नंबर 3, वाइड डायनामिक एग्जीक्यूशन, अर्थात प्रत्येक कोर के द्वारा एक कमांड के साथ एग्जीक्यूट की जा सकती है। अगला फीचर्स है स्मार्ट मेमोरी एक्सेस, शॉर्टेंड आइडियल टाइम्स, इम्प्रूव डाटा ट्रांसफर एंड फास्टर आउट ऑफ ऑर्डर कमांड एग्जीक्यूशन लीड टू बेटर यूसेज ऑफ द पाइपलाइन एंड एज ए रिजल्ट टू हायर परफॉर्मेंस, ओके। स्मार्ट मेमोरी एक्सेस होता है इसमें, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम समय में अच्छी परफॉर्मेंस ये देता है। अगला फीचर है एडवांस्ड स्मार्ट कैश, कोर टू डू हैज शेयर्ड लेवल 2 कैश। इसमें जो कैश मेमोरी होती है वो सेकेंड लेवल की होती है एंड ईच कोर रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ कैश, ओके। अगला फीचर है 64 बिट सपोर्ट, ये 64 बिट के वर्ड्स को सपोर्ट करता है, यानी कि ये प्रोसेसर है एक बार में 64 बिट के डाटा को सपोर्ट करता है, तो इसमें जो डाटा लाइंस भी हैं वो भी 64 होंगी, ओके। 64 बिट के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगला फीचर है एनर्जी सेविंग फंक्शन, एनर्जी को सेव करने के लिए इस प्रोसेसर की क्लॉक व वोल्टेज को डायनामिकली सेट किया जा सकता है। यानी कि अगर ये कार्य नहीं कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा होता है, तो ये हाइबरनेट हो जाता है, एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है। अगला देखते हैं। अगला फीचर्स है डीप स्लीप, जब प्रोसेसर कार्य नहीं करता है यानी कि ये इनएक्टिव होता है तब कैश डाटा को मेमोरी में स्टोर कर देता है,
जो कैश का डाटा है उसको मेमोरी में ले जाता है। रिजल्टेंट सीपीयू के वोल्टेज को कम किया जा सकता है जिससे एनर्जी सेव की जा सकती है। अगला पॉइंट है, तो ये इसके फीचर्स से 8 फीचर्स हैं क्वाड डू 2 के। अब देखिए ऊपर दिए गए विवरण से हम कह सकते हैं कि कोर 2 ड्यू आर्किटेक्चर में कोर ड्यू की तुलना, ये जो कोर ड्यू है ये आपका सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है और ये थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है। तो इसके कंपैरिजन में ये अपग्रेडेड है। ओके, इसके अधिक एडवांटेज है क्योंकि इसमें 64 बिट एक्सटेंशन है। इसमें पाइपलाइन भी 12 से 14 स्टेट तक एक्सटेंड की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कोर i3, कोर i5, कोर i7 के। तो ये सारे के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, एडवांस प्रोसेसर हैं। तो अब हम इन पर डिस्कस करेंगे। कोर i7, देखिए इसमें आपको ये लगता होगा कि i3 के बाद पहले i3 आया है, फिर i5 आया है, फिर i7 आया है। ऐसा नहीं है, इनका जो लॉन्चिंग टाइम है वो अलग अलग है। और तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंटेल है, इंटेल का कोर i7 जो है ये 2008 में लॉन्च किया गया था। इसमें टर्बो मोड के अलावा बिल्ट इन मेमोरी कंट्रोल और ट्रिपल चैनल उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ ये हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, किंतु ऑन चिप वीडियो प्रोसेसर इसमें उपलब्ध नहीं है। ऑन चिप वीडियो प्रोसेसर का मतलब है कि एक ही चिप पर वीडियो के लिए जो प्रोसेसर है वो चिप पर उपलब्ध नहीं है, वो अलग से हमको लगाना पड़ता है। ये स्पीड में तो बहुत अच्छा है लेकिन ये कॉस्टली है। उसके बाद आया आपका इंटेल कोर i5। तो कोर i5 जो है वो 2009 में आया था। ओके, और ये कोर i3 से थोड़ा अपग्रेडेड है। जहाँ कोर i3 में टर्बो मोड की सुविधा नहीं है, वहीं कोर i5 में टर्बो मोड दिया गया है, किंतु ये हाइपर थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। देखिए ये सपोर्ट नहीं करता है हाइपर थ्रेडिंग को। ओके, और ये आपका i7 हाइपर थ्रोडिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन मेमोरी कंट्रोलर है, डुअल चैनल और ऑन चिप वीडियो प्रोसेसर है। इसमें ऑन चिप वीडियो प्रोसेसर है और इसमें आपका ऑन चिप वीडियो प्रोसेसर नहीं है। ओके, डुअल चैनल और ऑन चिप वीडियो प्रोसेसर ग्राफिक्स कार्ड भी उपलब्ध है। ये प्रोसेसर बेहतर पावर बैकअप देने में सक्षम है। इसके साथ ही ये कम कीमत में भी उपलब्ध है। उसके बाद आपका आया कोर i3। तो कोर i3 जो है आपका 2010 में लॉन्च हुआ है। ओके, इंटेल कोर i3 को साल 2010 में लॉन्च किया गया। ये कोर 2 के जाने के बाद बाजार में आया। इसमें बिल्ट इन मेमोरी कंट्रोलर उपलब्ध नहीं है और ना ही टर्बो मोड की सुविधा दी गई है, लेकिन इसमें ऑन चिप ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है और ये बहुत कम पावर खर्च करता है। तो इस तरह से आपने देखा i3 और i5 और i7। तो i3 जो है ये 2010 में आया है, i5 2009 में आया है और i7 ये 2008 में आया है। तो देखिए सबसे पहले आपका i7 आया है, फिर i5 आया है, यानी कि i7 से लेकर के i3 तक गए। सबसे पहले i7 आया, उसके बाद i5 आया, उसके बाद i3 आया। तो जो अपग्रेडेड वर्जन है आपका वो कौन सा होना चाहिए, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डुअल कोर प्रोसेसर के फीचर्स। जो डुअल कोर प्रोसेसर उसके फीचर्स हम देखेंगे। टर्बो मोड, देखिए जो टर्बो मोड होता है बहुत ये फास्ट प्रोसेस के लिए होता है। जिस प्रोसेसर में टर्बो मोड होता है वो गेमिंग के लिए देखिए यूज होता है। देखिए गेमिंग में जो प्रोसेसर होता है वो सारे के सारे एडवांस प्रोसेसर होते हैं जिनमें बहुत फास्ट परफॉर्मेंस होती है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा वेब ब्राउजिंग का उपयोग भी आराम से इसमें हम कर सकते हैं। बिल्ट इन मेमोरी कंट्रोलर, इसके माध्यम से यूजर को पता चलता है कि वो मेमोरी का उपयोग कैसे करे। इसमें मेमोरी इनबिल्ड होती है, अलग से अलग चिप नहीं होती, एक ही चिप पर मेमोरी रहती है। हाइपर थ्रेडिंग, ये फीचर्स 3D सॉफ्टवेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर और फोटोशॉप आदि को चलाने में मददगार है। इसका उपयोग ऑफिशियल कार्यों के लिए अधिक होता है।
तो जो जितने भी प्रोसेसर है जिनको ऑफिस में यूज़ किया जाता है, ऑफिशियल कार्य के लिए किया जाता है, उनमें हाइपर थ्रेडिंग जो है होता है। तो इस प्रकार ये आपने देखा, हमने प्रोसेसर के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें कोर i7, कोर i5, कोर i3 को डिस्कस किया। ओके, तो सबसे पहले आपका कोर i7 आया, उसके बाद कोर i5 आया, और उसके बाद कोर i3 आया। तो ये पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इनको आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।